ज़िंदगी कभी-कभी रुक जाती है क्योंकि जब कोई अपना दुःख दुःख में हो या परेशानी में हो, तो दिल बहुत अजीब-सा हो जाता है और आज का दिन इसी तरह का ही था। क्योंकि आज के दिन मेरी बहन की सर्जरी थी और बहुत ज़्यादा मैं सुबह जब वो घर से आई, तो अजीब किस्म के इमोशनल डायलॉग्स बोल के गई है। मेरा दिल कह रहा था कि मैं उसको रोक लूँ, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई बीमारी इंसान को होती है, तो उसका इलाज भी होता है और अल्लाह ताला ऐसी ही बीमारी अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ऐसी बीमारी लगाए जिसका इलाज भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सर्जरी हो गई और लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि वो पेन में थी तो आई वाज़ ऑल्सो इन पेन विद हर और फिर मैं उसके साथ 1-2 दिन हॉस्पिटल में भी रुकी, एक दिन ऑपरेशन था, फिर एक रात हम हॉस्पिटल रुके और फिर अगले दिन जो था ना वो डिस्चार्ज हो गए। और बस उसके बाद बहन मेरी माशाल्लाह ठीक है अब अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मैं तो वहाँ बैठ के दुआ ही करती रही कि अल्लाह ताला इसको जल्दी सेहत-याब करे, खैर खैरियत से घर जाए, अपने बच्चों के साथ हमेशा अच्छी ज़िंदगी गुज़ारे और खुशबाश हम सबको नज़र आती रहे। और जब इस तरह कोई बीमार होता है तो बस दिल में अल्लाह ताला का ही ख़्याल आता है और कोई ख़्याल नहीं आता। ख़ैर फिर घर आ गए, घर आके जौन-सा है ना वो काम आपको पता है घर में तो ख़त्म ही नहीं होते। तो आके यखनी बनाई उसके लिए क्योंकि उसकी सर्जरी के बाद कुछ लाइट सा ही डॉक्टर ने कहा था खाएँ और ये मटन का सालन जो है ये मेरे हस्बैंड ने बनाया था बच्चों के लिए और उसके बाद सब लोग जो थे वो आ रहे थे हमारे घर, मेरे अम्मी-पापा लोग और मेरी सास, नंद और मेरा देवर मतलब मेरे भाई-भाभी, सबने कहा कि हम भी आ रहे हैं हाल पूछने। अब उसके बाद जब हॉस्पिटल से घर आई थी सबने आना ही था और सबके लिए खाना भी बंदोबस्त करना था। मैंने तो कहा था मैं पका लेती हूँ, लेकिन जो है वो मेरी अम्मी ने और मेरी नंद ने, मेरी सास, मेरी भाभी सबने कहा कि नहीं हम एक-एक डिश बना के ले आएँगे, तो आप बस रेस्ट करें क्योंकि आप भी थक गई हैं हॉस्पिटल से आके। तो घर आके मुझे काम तो बहुत थे, मेरा भाई भी आया हुआ है इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि ये कर ले और मैं किचन में जौन-सा है ना वो सारी चीज़ों को सॉर्ट कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी अच्छी हो गई, डॉक्टर ने कहा कि सब ठीक है, रिपोर्ट्स भी बहुत अच्छी आ गई, गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई उसकी और अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हो गया। और फिर सब अपना-अपना खाना ले आए। अच्छा उस दिन ना मतलब बहुत ज़्यादा मैं इतनी थक चुकी थी रात को हॉस्पिटल में ऑब्वियस सी बात है कि सो तो बंदा जाता ही है, लेकिन जब टेंशन होती है ना और फिर बार-बार मरीज़ को देखना होता है तो नींद भी पूरी नहीं होती और थकावट सी होती है। घर आके मैंने शावर लिया, अपने घर को थोड़ा बहुत सेट किया, अपनी बहन का सारा सेट किया। फिर उसके बाद शावर लेने के बाद उतनी देर में सब आ भी गए क्योंकि हम तकरीबन 5-6 बजे घर पहुँचे थे। वो सब इस वक़्त मैं खाना गरम करके ना तो डोंगों में डाल रही हूँ। ये मटन का सालन है ये जनाब आप सबके भाई साहब ने बनाया था मेरे हस्बैंड ने। उस दिन वो घर पे थे क्योंकि बच्चे घर थे मेरे, तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों ने कुछ खाना भी था, बच्चे वैसे ऑर्डर भी कर लेते लेकिन उस दिन डैडी से उन्होंने फरमाइश की कि आप हमें बना के खिलाएँ। बस ये सालन उन्होंने बनाया था और मेरी जो है वो भाभी वो ले आई थी बना के बिरयानी। मम्मी चिकन कढ़ाई का सालन लाई और मेरी सास और नंद जो है वो लाई रोस्ट। अभी आगे जाके आप लोग देखेंगे। कीमा पड़ा था कल वाला मैंने रखा हुआ था जो बना के वो थोड़ा-सा मैंने गरम कर लिया, साथ-साथ ये मटन का सालन हो गया। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी टेबल सज गई थी। अभी टेबल सेटिंग बाकी है, बस खाना जो है वो मैं रख रही हूँ और साथ-साथ फिर टेबल को भी देखती हूँ। थकावट बहुत हो गई थी और समझ नहीं आ रही थी कि कौन से काम को स्टार्ट करूँ और कहाँ से इसको ख़त्म करूँ। क्योंकि एक दफ़ा जब आप परेशान होते हैं ना, तो भी परेशानी से होके गुज़रते हैं तो तबीयत एकदम से ड्रेन हो जाती है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों के साथ कैसा होता है। और मैं साथ-साथ खाना डाल रही थी, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह ताला तेरा लाख-लाख शुक्र है कि मेरी बहन जो है वो खैर-खैरियत से घर वापस आ गई है और उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं, अल्लाह में सब माँओं को, बाप जितने भी सब बच्चों के माँ-बाप हैं, सब अपने-अपने बच्चों को सर पे सलामत रहें। और बस इस वक़्त सारों ने मेरे पे रश डाला हुआ था कि आयशा के लिए ये बनाया, आपने ये बना लिया और ये कर लिया और वो कर लिया और मैं बस बहुत जल्दी-जल्दी सारा खाना वगैरह डाल रही थी। और लेकिन वही बात है कि इत्तेफ़ाक में बरकत होती है और माशाल्लाह से सारे वन-वन डिश बना के ले आए। तो अच्छी टेबल भी डेकोर हो गई और सबको खाना भी बड़ा अच्छा लगा और सबने खूब एन्जॉय किया। अगर ये सब लोग ना भी लेकर आते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, तो मैं खुद बना लेती। आप सबको पता है कि मैं खाना बहुत जल्दी बना लेती हूँ और वैसे भी जो काम मैंने करना होता है वो मैं कर ही लेती हूँ। विदाउट एनी जिसे कहते हैं ना सर पे सवार किए, जो मैंने करना होता है तो मैं कर ही लेती हूँ। मैंने कहा तो था इन लोगों को ना बनाएँ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं हम ले आते हैं, आपकी हेल्प हो जाएगी, आप थकी हुई हैं। तो मैं बहुत अच्छा भी फ़ील कर रही थी कि अपने रिश्ते देखे ना जितने रिश्ते भी आपके हैं, आपके माँ-बाप, बहन-भाई, आपके ससुराल वाले मतलब करीबी रिश्ते तो यही होते हैं ना और सब जौन-सा है वो अगर ख़्याल करें और एक आपका प्यार करें, तो इससे बढ़कर कोई है ही नहीं।
मतलब असल रिश्ता तो वही है ना जो आपका ख़्याल करे। और सबने इतनी केयर की कि मैं हॉस्पिटल से थकी भी आई हूँ, तो मैं इतना खाना कैसे बनाऊँगी और सबको कैसे एंटरटेन करूँगी। फिर यही करती मैं कि कोई एक आधे चावल वगैरह मैं घर बना लेती हूँ, फिर बाकी चीज़ें मैं बाज़ार से मँगवा लेती। लेकिन सबने बड़ी अच्छी ये इंसेंटिव लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबने मेरा इतना ख़्याल किया है। जिसकी सर्जरी हुई वो उसका ख़्याल तो कर ही रहे थे, सबने मेरा भी ख़्याल किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अभी देखिए सालन वगैरह गरम करके डाल रही हूँ, लेकिन फिर भी काम काफ़ी ज़्यादा बन गया था, क्योंकि मैं हॉस्पिटल से थकी हुई जो घर आई थी। और बस जी फिर जो है वो खाना गरम किया, फिर टेबल पे भी ले करना है, बस भागी फिर रही थी मैं, क्योंकि बच्चे जो हैं उनके एग्ज़ाम्स वगैरह भी चलते रहते हैं कोई ना कोई, तो वो अपना पढ़ाई-चढ़ाई में बिज़ी होते हैं, तो बस ऐसे ही है। अगर आप लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि हर कोई ना कोई हर वक़्त किसी न किसी टफ़ फेज़ से ज़रूर गुज़र रहा होता है। किसी की सेहत नहीं अच्छी होती, किसी को कोई स्ट्रेस होता है या कोई ना कोई मुश्किल वक़्त सब पे आया होता है। लेकिन हमेशा आपने ये याद रखना है कि सब ठीक हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना वो हम सबके लिए बेहतरीन प्लान करता है। और वक़्त लगता है थोड़ा बहुत, हर दुःख के बाद जो है ना वो सुकून ज़रूर मिल जाता है, और ऑब्वियस सी बात है कि सब परेशानियाँ वक़्ती होती हैं और वक़्त के साथ जो है ना वो ख़त्म हो जाती हैं। बस बात ये है कि अपने घर में अपने रिश्तों की कदर करें, क्योंकि असली सुकून जो है ना वो अपने घर के रिश्तों के अंदर ही है। जो लोग आपसे प्यार करते हैं, असली सुकून उनके साथ है इन अदर वर्ड्स, और प्यार आपसे वही करता है जिसको अल्लाह ताला ने आपके लिए भेजा है। और बस अल्लाह ताला का जौन सा है ना वो शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। और ये देखिए अब मैं टेबल जो है बस बिल्कुल जल्दी से मैंने टेबल का जो है ना वो सेट किया है, सारा कपड़ा वगैरह इसका झाड़ के बिछाया है, मैट्स बिछाए हैं, फिर ये कैंडल्स और ये वाजेस ऊपर ही पड़े हुए थे, ये रख दिए। और ये देखिए कढ़ाई मैंने ऐसी रख दी थी, नई कढ़ाई में मेरी भाभी लाई थी बना के ये बिरयानी, तो मैंने फिर वो भी वैसे ही रख दी। हॉट पॉट में रोस्ट था वो भी ऐसे ही रख दिया, वो मेरी नंद लेकर आई थी। और ये मटन कढ़ाई का सालन जो है ये जनाब आपके भाई साहब ने बनाया था वो है। और अब मैं कीमे वाला सालन लेकर आती हूँ, और चिकन कढ़ाई का सालन भी अम्मी लेकर आई थी। उसके अलावा अम्मी बहुत सारा फ्रोज़न आइटम्स भी लेकर आई थी, क्योंकि मेहमान वगैरह आएँगे तो उनके लिए भी यूज़ कर लेंगे या बच्चे कर लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि माँ मसरूफ़ है। मैं भी मसरूफ़ हूँ, मेरी बहन जो है वो तो बीमार है, बेचारी रेस्ट करेगी अब। तो वो ये कह रही थी कि चलो बच्चे जो है ना वो खुद ही फ्राई करके खा सकते हैं आसानी से। और मेरा आज का व्लॉग जो है ना, सिर्फ़ शेयर करने का ये मकसद है कि आप लोगों ने भी ये बात याद रखनी है कि हर मुश्किल के बाद ना आसानी होती है, हर टेस्ट के बाद ना एक नई इंसान के लिए आसानी होती है और नई उम्मीद आती है। बस अपने दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें, कोई भी अपना बीमार हो जाए तो उसका ख़्याल रखें, कोई भी बीमारी जौन-सी है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से ही आती है और अल्लाह ताला ही शिफ़ा देने वाला है। सच्ची जब मेरी बहन गई थी ना हॉस्पिटल, तो मेरा दिल करता था कि मैं उसको वापस बुला लूँ और ये सर्जरी ना करवाए। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई तकलीफ आपकी बॉडी में हो तो उसको निकलवाना भी ज़रूरी होता है। और ज़िंदगी के जो छोटे-छोटे मोमेंट्स हैं उनको सेलिब्रेट करना चाहिए जब सब इकट्ठे हों। तो अच्छा खाना खाना चाहिए, मिलके एन्जॉय करना चाहिए, गपशप लगानी चाहिए, क्योंकि छोटे-छोटे लम्हे ही यादगार रह जाते हैं। और देखिए हम आज के दिन को मज़ीद यादगार इस तरह मना रहे हैं कि मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, तो मेरे देवर भी हैं और मेरा भाई बहनोई भी है, उनका बर्थडे था उसी दिन और हमने हॉस्पिटल में उनको विश किया था। और फिर हमने सोचा कि अब सब इकट्ठे हो ही गए हैं, ऑब्वियसली मेरा ज़्यादा मकसद सबका इकट्ठे होने का यही था कि सबने हॉस्पिटल जब हम वापस आई थी आयशा, तो सबने आना ही था। लेकिन मैंने कहा कि अदील का बर्थडे है तो हम सब जो है ना वो डिनर इधर कर लें, तो फिर सबने कहा कि नहीं, डिनर हम ही बना के ले आते हैं, आप डिनर के लिए ना करना। तो सबने ख्याल किया और मैंने उनका ख्याल किया, बस सबने मिलकर हमने जो है ना ये छोटा-सा बर्थडे भी सेलिब्रेट किया साथ में। और बर्थडे हो गया, छोटे-छोटे गिफ्ट सबने दे दिए। और आप लोगों से मैंने व्लॉग में शेयर किया था जब हमने उनके लिए गिफ्ट लिया था। ये व्लॉग उससे पहले का था। अम्मी-पापा भी आ गए और मैंने आयशा से कहा चलो आ जाओ तुम भी अब, और वो देखिए कैंडल जला रही है माशाल्लाह। तो खड़ा तो उससे नहीं हो जा रहा था, उस दिन उसको बहुत तकलीफ़ थी, लेकिन ये है कि फिर भी चलो सारे मिलके खुशी सेलिब्रेट कर रहे थे और एन्जॉय कर रहे थे। और आज का व्लॉग जो है ना वो सिर्फ़ एक वीडियो व्लॉग नहीं है, बल्कि ये एक रिमाइंडर है हम सबके लिए कि फैमिली जो है ना वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे डियर वंस जो है ना, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, हमारे सब प्यारे-प्यारे रिश्तों को। सब रिश्तों की अपनी जगह है, सब रिश्ते बहुत प्यारे हैं और रिश्तों की कदर करनी चाहिए।
तो ये बस आज की मेरी छोटी-सी सीन अप जो स्टोरी थी और इंशाल्लाह इसके बाद के व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और बस प्यार और दुआ और शुक्र जो है वो करते रहना चाहिए, एक-दूसरे से प्यार करते रहना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए और सबको दुआओं में याद रखा करें, मुझे भी दुआओं में याद रखा करें और अल्लाह ताला हम सबके घरों में हम सबको खुशबाश रखे और जो-जो मुश्किलें, परेशानियाँ सबके लिए आती हैं, अल्लाह ताला उन सब परेशानियों को दूर करे और हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती और लंबी उम्र दे। क्योंकि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, ऐसे ही नहीं कहा। जब घर में कोई भी एक बीमार होता है, तो सबकी जान पे बन आती है और जब वो ठीक हो जाता है, तो सबके सब ठीक हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला सबको अपने-अपने घरों में सलामत रखे। जी, डिज़र्ट के लिए हमने आज मँगवा ली थी आइसक्रीम और इस तरह जी आज का दिन ख़त्म हुआ। तो इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।